जय गणेश। सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 29 सितंबर 2014 है। दिन है सोमवार, अश्विन शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन में 3:40 तक। आज अनुराधा नक्षत्र रात में 11:53 तक रहेगा। उसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:32 से दिन के 12:20 तक है। आज शुभ कार्य करने का समय दिन में 8:59 से दिन के 10:28 तक है। आज के दिन लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त दिन में 2:54 से 4:23 तक है। आज हम आपको 12 राशियों के राशिफल के बारे में बताएंगे तथा 25 सितंबर से चल रहे शारदीय नवरात्र पर कुछ चर्चा भी करेंगे। आइए बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई में ढील नहीं देनी चाहिए। यदि आप अभी से तैयारी में लगे रहते हैं तो आने वाले समय में कुछ अच्छे नतीजे भी मिल पाएंगे। विशेष उपाय, आज गुड़ खाकर तथा पानी पीकर घर से काम के लिए निकलें। वृष राशि वाले जातकों की एकाग्रता में आज कमी आ सकती है और साथ ही आप कुछ अन्य कामों के चलते परेशानी का अनुभव भी कर सकते हैं। बच्चों का मन घर की अस्त व्यस्तता के कारण पढ़ाई से हट सकता है। विशेष उपाय, आज आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। मिथुन राशि वाले जातक, आज आप स्वयं को कुछ ज्यादा व्यस्त पा सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर मन में संशय की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। विशेष उपाय, आज कुछ मीठा भोजन करें। कर्क राशि वाले जातकों को भूमि संबंधी मामलों में अच्छे लाभ के संकेत मिलते दिखाई देते हैं। वाहन इत्यादि का लाभ भी मिल सकता है। विशेष उपाय, कांसे के बर्तन में देसी घी, कपूर व शक्कर बहते हुए पानी में बहाएं। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। आइए चर्चा करते हैं आदिशक्ति माँ दुर्गा एवं नवरात्र की। माँ दुर्गा हम सभी का कल्याण करें। आज के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करी जाती है, जो इनका 5वां रूप है। यह देवी सर्वभूतेषु स्कंद मात्रेण रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ भक्तों के सारे दोष और पाप दूर कर देती है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। भगवान स्कंद की माता माँ स्कंद माता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। संसार का कोई भी कार्य शक्ति के बिना संभव नहीं है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। जिस प्रकार साइकिल चलाने के लिए व्यक्ति को शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संसार के संचालन के लिए भी शक्ति आवश्यक है। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूपी सृष्टि चक्र का संचालन अवश्य ही किसी महाशक्ति के अधीन है। समूचे ब्रह्मांड का नियमन और संचाली जो अदृश्य ऊर्जा है, सूर्य आदि ग्रह नक्षत्र जिसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा जिसकी ऊर्जा से ही सब गतिमान है, उस ऊर्जा शक्ति को ही शास्त्रों में आद्या शक्ति या आदि शक्ति कहा गया है। यह शक्ति ब्रह्म रूप में ही सिद्ध है। वस्तुतः ये शक्ति निर्गुण निराकार है, किंतु इस जड़ चैतन्य जगत में हमें जितने भी रूप या गुण दिखाई देते हैं, वे सब उसी शक्ति का स्वरूप है। तंत्रोक्त देवी सूक्त में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में तथा समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उस जीवनदायिनी देवी शक्ति को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ऋग्वेद के दशम मंडल के 125वें सूक्त में आदिशक्ति जगदम्बा कहती हैं, मैं ब्रह्मांड की अधीश्वरी हूँ। मैं ही सारे कर्मों का फल प्रदान करने वाली तथा ऐश्वर्य देने वाली हूँ। स्वामी
वनखंडेश्वर महाराज ने इस संदर्भ में लिखा है कि जगदम्बा ही इस चराचर जगत की आधार है। वही सत्पुरुषों को सत्कर्म करने की शक्ति देती है। अव्यक्त होने पर भी वही शक्ति भक्तों की भावना के अनुरूप व्यक्त स्वरूप को धारण करती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सीता, राधा, रुक्मणी, अन्नपूर्णा, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी आदि अनेक रूप उसी आद्य शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। यह आदि शक्ति सनातन है, अनंत विश्व की मूल स्रोत है। इसी शक्ति की सहायता से ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं तथा इसी के सहारे शिव इस संसार का संहार करते हैं। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली ही त्रिदेवों की शक्तियां हैं। ब्रह्म की शक्ति को ब्राह्मी, विष्णु की शक्ति को वैष्णवी तथा शिव की शक्ति को शिवा कहते हैं। श्रुतियों ने शक्तिमान स्वरूप अवैध तत्व का प्रतिपादन किया है। वही एक तत्व परम पुरुष और पराशक्ति रूप से प्रतीत होता है। वस्तुतः शक्तिमान और उसकी शक्ति दोनों एक ही है, अभिन्न है। माँ जगदम्बा ही आद्य शक्ति है। उन्हीं से अखिल विश्व का संचालन होता है। उनके अतिरिक्त दूसरी कोई अविनाशी शक्ति नहीं है। माँ भुवनेश्वरी की कृपा से राज्य की प्राप्त प्रलय काल में जब ईश्वर के जगत रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती है। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी माना गया है। भुवनेश्वरी के सानिध्य से ही शिव को सर्वेश्वर होने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचरी है। इसकी पुष्टि श्वेत तरोपनिषद के उस मंत्र से होती है जिसमें कहा गया है कि प्रकृति को माया जालों और मायावी को महेश्वर। तंत्र शास्त्र में कहा गया है राज्यम तु भुवनेश्वरी, अर्थात आदिशक्ति भुवनेश्वरी की कृपा से ही राज सम्मान, राजकी या शासकीय पद, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दाम्पत्य सुख एवं सद्गुणी संतान की प्राप्ति हेतु भी भुवनेश्वरी की उपासना आराधना विशेष फल प्रदान करने वाली कही गई है। दुर्गमासुर नामक एक दैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तथा वरदान स्वरूप ब्रह्मा जी से चारों वेदों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी को बंदी बना लिया। इस कारण संसार में यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का लोप हो गया, जिससे वर्षा बंद हो गई और पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा। जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक बरसात नहीं हुई तथा जल का अभाव हो गया, उस समय ऋषि मुनियों ने संतृप्त होकर भगवती का स्मरण किया। तब अयोनिजा रूप में शक्ति तत्काल प्रकट हुई। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाप मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने 100 नेत्रों से मुनियों को देखा तथा मुनियों के दुख से संतृप्त होकर माँ की आंखों से अश्रु जल की हजारों धाराएं बहने लगी। उस जल से पृथ्वी के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों व नदियों में अगाध जल भर गया। जगदम्बा ने शत नेत्रों से ऋषियों को देखा था, इसलिए वे शताक्षी कहलाई। उन्होंने अपने शरीर से उत्पन्न शाक सब्जियों फूल से संसार का भरण पोषण किया। इस कारण वे शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। उसी समय शाकंभरी देवी ने दुर्गमासुर से घनघोर युद्ध किया। दुर्गम नामक महादैत्य का वध करने के कारण वे दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध व आराधित हुई। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों की। सिंह राशि वाले जातकों को भाग्यदायक स्थिति के चलते कुछ लाभ भी मिल सकते हैं। किसी भी काम में जल्दी से आज प्रतिक्रिया न करें, सोच समझकर ही किसी नतीजे पर पहुंचे। विशेष उपाय, आज माँ दुर्गा को लाल रंग की चुंडी चढ़ाएं। कन्या राशि वाले जातकों को घर के वरिष्ठ सदस्यों की ओर से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। आपके घर में चहल पहल का माहौल बना रहेगा। विशेष उपाय, आज किसी मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर वीराने में दबा दें। तुला राशि वाले जातक आज अपने बच्चों के कमरों में कुछ ऐसी वस्तुएं रखें जिससे उनमें एकाग्रता का भाव बने तथा
शिक्षा में उन्नति के लिए वे प्रयास करें। विशेष उपाय, आज किसी काली गाय को खीर खिलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातक आज अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आज आपको मिलने वाला धन अटक भी सकता है। अधिकारी वर्ग से कुछ मनमुटाव बढ़ सकता है, जिस कारण कुछ चिंता बढ़ेगी। विशेष उपाय, हनुमान जी को चमेली का तेल व सिंदूर चढ़ाएं। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम है सिद्धार्थ। इनकी मां ने इनकी कुंडली हमें अहमदाबाद से भेजी है। वे जातक की नौकरी की संभावनाओं के बारे में जानना चाहती हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। सिद्धार्थ जी, आपकी जन्म कुंडली कर्क लग्न तथा वृष राशि की है। आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र के तीसरे पद पे हुआ है। सिद्धार्थ जी, आपका लग्नेश चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृष में एकादश भाव में दूसरे भाव के स्वामी मित्र सूर्य के साथ बैठा हुआ है, परंतु यहाँ पर चंद्रमा अस्त है। लग्नेश के अस्त होने के कारण आपके अंदर आलस्य का वास है तथा आपका मन किसी भी काम में ज्यादा देर तक नहीं लगता है। आपकी कुंडली में पंचमेश मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है, परंतु अपनी राशि मेष से 12वें है। आपके सप्तम भाव में शनि तथा राहु की युति है, जो कि पेट बाधा का संकेत करती है। इस भाव में शनि तथा राहु का योग पूर्व जन्म में विपरीत लिंग के साथ किए गए दुर्व्यवहार को दर्शाता है, जिसके कारण इस जन्म में दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहता है। सिद्धार्थ जी, लग्नेश के अस्त होने के कारण जो आपको कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, उसके लिए आप एक मोती धारण करें तथा आप मां दुर्गा की पूजा भी प्रारंभ करें। इसके लिए यदि आप अर्गला स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे मोबाइल नंबर या ईमेल पर मुझे अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेज दें। किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आने वाले एपिसोड में आपके सामने रखेंगे। कार्यालय का पता K911 आशियाना निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com। आइए अब बात करते हैं आज की अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले जातकों के कार्यस्थल पर आज कुछ तनाव बढ़ सकता है। कारोबार में कुछ अनुकूल स्थिति रह सकती है। उपाय, आज बंदरों को गुड़ व चना खिलाएं। मकर राशि वाले जातकों को सहयोगियों के साथ काम करने में कुछ सकारात्मक सहभागिता मिल सकती है। विशेष उपाय, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के आर्थिक मामलों में आज आपको राहत मिलेगी। आज आप कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता दिखा सकते हैं। उपाय, आज आप अपनी मां या दादी के चरण धोएं। मीन राशि वाले जातक आज एक साथ बहुत से काम करने में सक्षम होंगे। आज आपको मौका मिल सकता है कि आप अपनी बाधाओं को स्वयं दूर कर सकें। विशेष उपाय, आज आप एक चांदी की चेन पहने। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बन रहे अच्छे या बुरे योगों के बारे में जानना चाहते हो या किसी समस्या का निदान कोशिश कर रहे हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। मैं शनिवार तथा रविवार के दिन कानपुर में तथा बाकी के दिन लखनऊ में रहूंगा। दर्शकों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः हम आपके सामने 12 राशियों के राशिफल तथा आदिशक्ति माँ दुर्गा की पावन नवरात्रि के बारे में और अधिक रोचक जानकारियों के साथ उपस्थित रहेंगे। आज विशेष रूप से माँ स्कंद माता की पूजा करिए, आपको लाभ मिलेगा। जय गणेश। कार्यालय का पता K911 आशियाना निकट खजाना मार्केट, कानपुर रोड, लखनऊ 226012। वेबसाइट www.acharyamanish.com, जीमेल @acharyamanish.com।